हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है ज्योति टैरो रीडर। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। ठीक है, इससे चैनल को हेल्प मिलती है और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ओके, और पॉजिटिव होकर आप रीडिंग को देखिए, जो भी रीडिंग आप देखते हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो मैं करने जा रही हूँ आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग। ठीक है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आपके जो भी पर्सन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो सिचुएशन आप अपने हिसाब से लीजिए। ठीक है, सबके लिए रीडिंग है ये, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई एज का इशू नहीं है। ठीक है, और जेंडर का इशू नहीं है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप देखेंगे तभी से आपसे मैच होगी। ठीक है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चेक करते हैं आपके जो भी पर्सन है, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, उनके करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या है। पहले हम टैरो से चेक करेंगे, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे इनको ओरेकल से भी। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप लोग काफ़ी समय से रिलेशनशिप में है, कुछ लोग 10 साल से भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग 10 साल से रिलेशनशिप में है, कुछ लोग 3 साल से हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से लीजिए। ये कुछ मैं बता रही हूँ कि कुछ मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि कुछ लोग 10 साल से हो सकते हैं, कुछ लोग 3 साल से हो सकते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ कुछ लोग हो सकता है कि 4 साल भी हुए हैं, बट एक साइकिल मुझे आप दोनों के रिलेशन में लग रहा है कि कंप्लीट हुआ है। कुछ तो ऐसा आप दोनों के रिश्ते में चेंज आया है। ठीक है, दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत प्रोमिनेंट है थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन है, ठीक है, आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपके अलावा कहीं और रिलेशनशिप में थे, या किसी और को डेट कर रहे थे, या कोई और थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इशू क्रिएट किया है। ठीक है, और शायद ये जो एक साइकिल मैंने बोला है कि कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस आए हैं, तो शायद इसी वजह से आए हैं कि शायद वो बात आपके सामने आई है कि आपकी पर्सन जो है, आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और थर्ड पर्सन है। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं आपके जो पर्सन है, ठीक है, और आपके बीच में एज गैप हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे एज में कम हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से लीजिए। एज गैप मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा, थर्ड पार्टी बहुत प्रोमिनेंट है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में आया हो। ठीक है, ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे, अपने रिश्ते में थे, यानी थे भी और हैं भी, अभी भी हैं। ठीक है, बेशक चीज़ें कितनी भी मैस हुई हैं, कोई भी आपके सामने चीज़ें आई हैं, बट क्योंकि आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए मुझे इस रिश्ते में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपका रिश्ता जो है ना पॉज मोमेंट पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठहर सी गई हैं, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हुई है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एक तो सेपरेशन में हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ बहुत से लोग हैं जो साथ में नहीं रह रहे हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं इस समय। ओरेकल से चेक करते हैं कि ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करके देखते हैं कि वो आपके पर्सन इस समय इस सिचुएशन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कुछ लोगों ने जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी इश्यू हुआ या प्रॉब्लम आई ना, बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। ठीक है, बहुत तरह की गॉसिप हुई हैं आप लोगों के इस चीज़ों को लेकर। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इन बातों को
हो सकता है कि फैला दिया या बातें इतनी ज़्यादा हो गई या एक से दूसरे के पास ये बात गई है, ठीक है। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन अभी मुझे ऐसे इनका जो थॉट्स नज़र आ रहे हैं कि ये इनको लगता है कि आप इनको बिल्कुल भूल गए हैं, ठीक है। अब आपको इनकी बिल्कुल परवाह नहीं है और आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। इस वक्त बहुत से पर्सन जो हैं, ठीक है, मेरे व्यूवर्स जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों के जो पर्सन है ना, वो वापस कम बैक करने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, वापस से आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप लोग अनमैरिड थे और आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह थी थर्ड पार्टी, आपके पर्सन्स जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो रोमांटिक ही इनका हो। कुछ लोगों में फैमिली भी हो सकती है, कुछ लोगों में हो सकता है कि कुछ लोगों ने, ठीक है, जैसे कि उनके अराउंड कुछ दोस्त हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्ड आया गॉसिप का, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने मिलकर आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी का मतलब कोई रोमांटिक कनेक्शन ही हो, ठीक है। थर्ड पार्टी दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन, वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कोई काम हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, और लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कुछ लोगों ने शायद गलत अफवाहें उड़ाई हैं, ठीक है, जिस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। और कुछ लोगों के साथ ये थर्ड पार्टी रोमांटिक ही थी, ठीक है। आपके पर्सन ने किसी और को रिश्ते में इन्वॉल्व किया और किसी और को डेट किया, ठीक है। तो जिन लोगों के रिश्ते दूसरे लोगों की वजह से ख़राब हुए हैं, ठीक है, कुछ और लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से या उनकी बातों की वजह से, अननेसेसरी उनकी अफवाहों की वजह से ख़राब हुआ है, तो वो लोग आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ के पर्सन, मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने शायद, मौका था उनके पास चीज़ों को ठीक करने का, जो भी आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई तो उनको ठीक करने का मौका था, बट वो मौका उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया। शायद हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं और उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप उन चीज़ों से, ठीक है, जो आपके रिश्ते में हुई हैं, उनसे इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं, कहीं न कहीं आपका दिल टूटा है, जिसकी वजह से आपने जो है अपने आप को बिल्कुल यू नो पॉज़ कर लिया, ठीक है, कि आपको अभी इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो, चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की हो, बात करने की कोशिश की हो, शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो, बट आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इनको लग रहा है कि इनसे गलती हुई है और इन्होंने एक जो काफ़ी अच्छा मौका इनके हाथ में था चीज़ों को ठीक करने का, शायद इन्होंने वो गँवा दिया है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है। दूसरे डेक से चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर ये अभी आपसे कुछ कहना चाहते हैं अभी इस वक्त, तो वो क्या बातें हैं जो ये आपसे कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर ये आपसे कहना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। फॉरगिव का कार्ड है, आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये देखिए कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। ये इसकी इनकी सिचुएशन अभी है इस वक्त, ये बिल्कुल ऐसे जोन में है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक करें। हो सकता है कि ये अभी सिंगल है, अलोन है, ठीक है। सी दिस कार्ड, ये कहना चाहते हैं, हैव आई लॉस्ट यू, क्या इन्होंने आपको खो दिया है। इससे पहले ये कार्ड यहाँ पर हमारे पास था ही, मिस्ड अपॉर्चुनिटी का। इनको लग रहा है कि अब आप इनको इन्होंने एक मौका बहुत अच्छा जो इनके हाथ में था वो इन्होंने जाने दिया। और अभी कार्ड है हैव आई लॉस्ट यू, कि इनको डर है, ठीक है, इनको ये डर सता रहा है। और यहाँ ये माफ़ी का कार्ड था और ये चीज़ जो नथिंगनेस, ठीक है, बिल्कुल अलोन, बिल्कुल डार्क एनर्जी में ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ना रिग्रेट है आपसे दूर हो जाने का, ठीक है। चीज़ें आपके साथ, रिलेशन जो इनका ख़राब हुआ है, तो इनको डर है आपको खो देने का। इनको लग रहा है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, ये आपको अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट्स हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी बाहरी लोगों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, ठीक है, तो आपके पर्सन आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं और ये काफ़ी डरे भी हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि कहीं ये आपको खो ना दें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपसे बात करने की कोशिश की हो, आपने इनको इग्नोर किया है। और जिनके पर्सन ने थर्ड पर्सन रोमांटिक
कि कोई रिलेशनशिप बनाया, उसकी वजह से आपके साथ चीटिंग की है और जिस वजह से आपका रिश्ता जो है ख़राब हुआ है, ठीक है। तो उनका भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन ज़रूर है इस चीज़ का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और हो सकता है कि वो भी आपके साथ जो है वापस में आकर चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी, ठीक है।